अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के शो में नून लीगी डेंटोनक वाले बंदर की इरशाद भट्टी और अतर कासमी ने लाइव शो में बैंड बजा कर रख दी। अता तारड़ को लाइव शो में झूठ बोलना काफ़ी महंगा पड़ा। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। ने इमरान खान को नहीं कहा था, कासिम के अब्बा को सॉरी नहीं कहा था कि वो सऊदी वली अहद का दिया गया तोहफा बेच दे ब्लैक मार्केट में, उसकी बीवी करोड़ रुपए खा जाए। मैं माजरत चाहता हूं, किसी ने नहीं कहा था कि आप वहां पे एक कारोबार शुरू कर दें, इतने बड़े बड़े डब्बे आए वो खोलें, हीरे जवाहरात से भरे हों, उनकी कीमतें लगाएं और ब्लैक मार्केट में बेच दें। किसी ने नहीं कहा था कि 9 मई को लोगों को कहे कि वो फौज पे चढ़ दौड़े, अपने ही फौज के। मैं कैप्टन कर्नल शेर खान के घर 2 दफा गया हूं स्वाबी। मैं क्यों गया हूं? मेरे अंदर दर्द था, मैंने उसके भाई के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगी। हमने उसका मुजस्मा पकड़ के तोड़ के उसको आग लगा दी। मैं उसके भाई के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहा, मैंने कहा जी मैं अनवर अल्लाह आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं आज आपके और अता भाई के साथ बैठा होता और थोड़ी सी रूहानियत मुझ में भी आ जाती। दोनों ही दिलों के भेद और दूर की कौड़ी लाते हैं। दोनों को पता है कहां मंतर छू मंतर हो रहा है, कहां दम दरूद हो रहे हैं आज भी। और आपने भी मेरे दिल में सही पूछा कि मैं उस वक्त बड़ा इंजॉय। जी जमान पार्क में नहीं है तो जमान पार्क का कह रहे थे मुझे। अच्छा नहीं वो तो, और इस तरह फिर देखे ना, तारड़ साहब जमान पार्क तो नहीं जाते ना, अंदर भी नहीं जाते, तो इतनी दूर से माशाल्लाह सैटेलाइटी रूहानियत जो है वो अगर होता है या नहीं होता है वो तो एक है। चलो उसको वो समझ जाना, और आपका लाहौर में बैठ के मेरे दिल में घुस के तो समझ जाना, जो दोनों चीजें सच्ची साबित है। तो काश मैं इन दो असरे हाजिर के अजीम पीरों के साथ चंद लम्हे गुजार सकता। देखिए पहली बात तो ये है कि 2-3 बातें तारड़ साहब ने बड़ी खूबसूरत की। हमने कहा 9 मई जो है, फिर एक मरतबा कह दूं और एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूं, बिलीव में, खुदा की कसम, मैं कोई डर कोई खौफ, जिस दिन कोई डर आ गया कोई खौफ आ गया उस दिन मैं ये पेशा छोड़ दूंगा या इससे निकल जाऊंगा। 9 मई को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो शर्मनाक दिन है। और उसका हर जो बंदा है, हर बंदा जिसका जो किरदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो तारड़ साहब ने शुरू में कहा था, एक बेगुनाह भी उसको जो है उसको सजा ना मिले और एक गुनाहगार भी ना बचे, खा वो कोई भी हो। मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन आप सारी बातों को मिक्स कर रही है आज पीडीएम। अब वजीर आजम, बड़ा हसास मामला है, तारड़ साहब ने कहा है, तो हसास मामले में वजीर आजम ने को क्या ट्वीट करके कोई उनको क्या ज़हनी तसल्ली मिली थी, तस्कीन मिली थी? अगर इतना ही सेंसिटिव मामला था तो चंद लम्हे, चंद घंटे, चंद दिन रुक जाते। ट्वीट तो उन्होंने फरमा दिया ना, और अब सबूत मांगे जब, तो कहते हैं ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर इस तरह ना करें। भाई क्यों ना करें? मुझे कैसे पता चला? वजीर आजम पाकिस्तान से पता चला, वजीर आजम पाकिस्तान को कैसे पता चला वो बताएं और हम हमारे सामने रखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से एक एक तोहफे का हिसाब लें। इमरान खान साहब का अपना मयार पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि यह था कि हुक्मरानों के को तोहफे लेने नहीं चाहिए, तोहफे छुपाने नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने बेच दिए। ये सारे इखलाकियात और उनके अपने मयार और कानून तो छोड़े ना, ये उससे नीचे की बात है। लेकिन भाईजान मुझे आप अपना क्यों नहीं भूल जाते? तारड़ साहब लाहौर में होते हैं और काबीना को इस्लामाबाद में जूम पर तोशा खाना के स्पेशलिस्ट हैं। ये जो 20 साल रिकॉर्ड से हुआ है 446 सफात का, इसमें 1200 घड़ियां हैं, 4000 तोहफे हैं। ये सारे कासिम के अब्बा ले गए थे। कुछ जो 11 घड़ियां नवाज शरीफ साहब भी ले गए थे, गाड़ियां भी वो ले गए थे। शाहिद खान नवासी साहब 13 घड़ियां ले गए थे, जरदारी साहब 10 घड़ियां ले गए थे। तो बात यह है कि उनका भी हिसाब करें। ये उनका कहां से आ गया? कोई 5% रूल्स रिलैक्स घड़ियां वड़ियां। अब आ जाए इस पर, ये जो आखिरी आपका पास टाइम नहीं, मैं इसलिए मुख्तसर करता जा रहा हूं। राजा रियाज साहब दूसरी जेब से नहीं निकालेंगे कि मुझे टिकट दे दें, वो उसी जेब से ही निकालेंगे कागज, बल्कि वो भी छोड़ दें। वो ऊपर लिखा होगा ये निगरान वजीर आजम बाहुकम शहबाज शरीफ साहब, जैसा आपने फरमाया, थल्ले मेरी टिकट तक ही बढ़िया, उसी कागज पे नीचे लिखा हो। आप अंदाजा करें, रोज भाषण देते हैं, नहीं एक दो जुमले, ये रोज भाषण देते हैं इन्होंने जमहूरियत के, सिविलियन बालादस्ती के, वोट की इज्जत के। और यार आपने तोड़ दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले रोन दिए, आपने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया, आपने मनपसंद अपनी एक जाली, जो कल तक आपकी जाली पार्लियामेंट थी, लेकिन उससे वो जिस जाली पार्लियामेंट जो कल तक कहते थे वो खोए मलाई वाली असली हो गई, उससे अपनी कानून साजियां कर ली। तो आप देखिए तो सही ना कि लोगों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, लोगों ने जानों के नजराने पेश किए। वो कहते हैं तरीके इंसाफ के चेयरमैन की, मैं तो उस दिन जैद में था, मैंने तो नहीं रोका। प्रॉब्लम क्या है? हमारा क्या इख्तिलाफ था? हमने आज तक नाम नहीं बिगाड़ा, हमने आज तक गालियां नहीं दी, हमने आज तक इस तरह की ट्वीटें तस्वर नहीं है। हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि आपकी तरफदारी है, आप एक पॉलिटिकल, आप न्यूट्रल हो जाए। इदारे ने माना ना, फिर या तो बाजवा साहब ना कहते आके कि हम न्यूट्रल हो गए आज के बाद, उनकी पार्टी जो तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने आके खुद कहा कि हम न्यूट्रल हो गए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आप इन दोनों चीजों को अलग कर रहे हैं ना, कि ये एक अलग ट्वीट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब जो मुहिम पिछले 1 साल से चला रहे हैं, मसला कहां से शुरू हुआ? मसला वहां से शुरू हुआ कि जब कहा गया कि आपकी जो ऑनरेबल बेगम साहिबा हैं वो ये कारोबार करती हैं, और ये फराह गोगी साहब हैं ये वो कारोबार करती हैं। वो दिन और आज का दिन वो एक कल्ट है। आपको ये बात समझना होगी कि बाकायदा फाल निकाले जाते हैं, शाम को दम का सर्कल होता है, सर्कल में बैठते हैं, कौन सा केस कहां जाना है, क्या करना है। ये बड़ी, अभी भी मैं आपको क्या बताऊं, मैं देखिए मैं फट पड़ा हूं। क्यों?
क्योंकि वो एक ब्लाइंड कल्ट है। अब एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, मुनीब साहब उसे कहते हैं परसिक्यूशनरी डिलूजन्स। अच्छा जी। कि आपको लगता है कि मैं यहां से बाहर निकलूंगा मुनीब साहब के स्टूडियो से, यहां से गोली आ जाएगी, मैं घर जाऊंगा मेरा कुक मेरे पानी में जहर डाल देगा, मैं वहां से जाऊंगा वहां मेरी बीवी जो है वो मुझे गोली मार देगी। ये इस तरह की परसिक्यूशनरी डिलूजन्स जो है वो जहनों में बनाई जाती है। आपको लगता है कासिम के अब्बा को ये हो गया? कासिम के अब्बा को परसिक्यूशनरी डिलूजन्स नहीं है। अच्छा जी। और वो बात नहीं सुनना चाहते ना। अब तोशा खाना में 1 साल हो गया वो केस चल रहा है। ओ भाई, ये ब्लैक मार्केट में तोहफा कौन बेचता है? मुनीब साहब, आज मैं आपको तोहफा दूं, जी जी। कोई कीमती घड़ी लाके आपको दूं, आप ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे खा जाए, अकाउंट में भी जमा ना कराएं। मैं तो प्राइवेट कैपेसिटी में दे रहा हूं, स्टेट का तोहफा है। ये कैसी हरकत है? ये एक ऐसी हरकत है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। और इसका जवाब ये नहीं है कि पीडीएम ने करप्शन की और पीडीएम फलां है और पीडीएम, ये इसका जवाब नहीं है। नहीं, बट एक बात है ना, इस सारे मामले के नीचे कासिम के अब्बा ये कह रहे हैं माजरत के साथ, क्या होता है ना कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि फलाने की आप सियासी तौर पर उसकी मंजी ठोक रहे हैं या उसको खत्म कर रहे हैं। आप इस सारे चक्कर में पीटीआई को खत्म कर रहे हैं और ये भी एक बहाना है जिस चक्कर में खत्म कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा केस है अगेंस्ट पीडीएम और वो कहते हैं पूरी रियासत ये कर रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स को समझे। जितने इलेक्टेबल्स थे जिन्होंने कई दहाइयों पे, परवेज खटक साहब है फॉर एग्जांपल, वो कहते थे कि इसको घेरा हुआ है 3-4 नॉन इलेक्टेबल्स ने जिनका हलकों से कोई ताल्लुक नहीं, मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। सिद्धार्थ अकबर आज कहां पे है? शहबाज गिल आज कहां पे है? ये 3-4 लोग थे जिन्होंने खान साहब का माइंड था, मगर जिन्होंने इस बात पे कन्विंस किया कि आप जब तक अपने फौज को, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट नहीं करेंगे आपकी सियासत आगे नहीं चलेगी। आज भी शाह महमूद किस मुंह से खड़े होते हैं? आप पूछे जरा कभी कि निजी महफिलों में वो क्या बात करते हैं और खान साहब के सामने वो क्या बात करते हैं। पॉइंट ये है कि अपनी अना और अपनी सियासत को इस नहज पे ले जाना कि मुल्क की सालमियत को आपको मैटर ही ना करे। खान साहब के मुंह से नहीं निकला था कि अगर मैं इक़्तिदार से हट गया तो इस मुल्क के 3 खुदा ना खासा टुकड़े हो जाएंगे? ये किसने कहा था? उन्होंने कहा मैं ये ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। बट सवाल ये है कि आप अगर उसको एक सियासी पर्सपेक्टिव से देखें तारक साहब, अभी आप असेंबली की मुद्दत 1 महीना रह गया, आपने निगरान बनाना है, मतलब कोई उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? राजा रियाज साहब से और शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म में से बनाना है? हमने तो उस दौर में मिसाक़े मईशत की बात की थी जिस दौर में हमारे से बात कोई नहीं करता था, जेलों में डाल रहे थे। कश्मीर पे हमने बात की। बट अब क्या लेजिटिमेसी होगी? वो कह रहे हैं मेरी जमात फारिग कर दिया है, लोगों को आपने तोड़वा दिया है, भगा दिया है, तो क्या करेंगे? किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाएंगे? राजा रियाज साहब एक तरफ लेके आएंगे ये मेरा नाम है फलाने बंदे का, साथ ही वो कहेंगे टिकट दी दरखास्त है। बात ये है कि ये जमात किस तरह बनी थी मुझे बताए ना। क्या तो हो ना 1997 से जो कारकुन थे वो मुतहरक थे, आइडियोलॉजिकली इमरान खान से मोहब्बत करते थे, फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक अबाद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, कभी पार्टी तब्दील नहीं की थी लोगों ने। देखिए, हम 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरे हैं। हमें इतनी दाद जरूर दें कि मुशर्रफ के दौर में हमारी फ्रंट लाइन में से बहुत सारे लोग नहीं टूटे। दोबारा जब ये दौर आया, जो हमने मुश्किल काटी परामा के बाद, हमारे बहुत सारे लोग नहीं टूटे। आज हमारी जमात इंटैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं कि ये जो इस दफा, मतलब अब मैं क्या कहूं, जो फेरा गया है सब कुछ, इसकी इंटेंसिटी बड़ी ज्यादा है। कोई फेरा नहीं जाता। अच्छा। ये जमात बनाई थी 3-4 लोगों ने मिलके, और ये जिस दौर में बनाई गई थी आपको भी पता है कि इधर उधर से लोगों की आर्म ट्विस्टिंग करके, किसी को थप्पड़ मार के, किसी का कान में उड़ के उनको हांका गया था। चलो तरीके से आप ज्वाइन करो शाम से पहले। 2018 में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे पंजाब में, इसलिए ये क्लेम ना रखें कि ये मैं घर से लेके आया था बंदे और ये मेरे घर ही वापस। ठीक है, बट ये जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।